हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुणाभ भट्टाचार्य जी, ऑथर ऑफ पावर इज यू स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेशर्स वर्ल्ड जॉब्स एंड करियर यूट्यूब चैनल। जिस भी कॉलेज में या जिस भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया हूं, हमेशा एक सवाल सबके दिमाग में रहता है, सबके जहन में रहता है, इंटरव्यू टिप्स। अरुण, कुछ इंटरव्यू टिप्स दो, कुछ मैजिकल टिप्स बताओ जिससे हम हमारा ड्रीम जॉब नो टाइम में अचीव कर सके। तो मेरा एक ही आंसर रहता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई मैजिक भी नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन है। तो मैं अभी आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या है। नंबर 1, एप्टीट्यूड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड इज द फर्स्ट लेवल। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे, मोर और लेस जो एंट्री लेवल जॉब्स होता है फ्रेशर्स के लिए, एप्टी आपको देना ही पड़ेगा। एप्टी के लिए प्लीज ट्राई टू वर्कआउट बिफोर यू गो टू द एप्टीट्यूड। जब मैं बताता हूँ वर्कआउट, मॉडल क्वेश्चंस रहते हैं एप्टी के लिए। फॉर एग्जांपल, आप से विप्रो के लिए बैठ रहे हो या टीसीएस के लिए बैठ रहे हो या कॉग्निजेंट के लिए बैठ रहे हो, ट्राई टू गेट द मॉडल क्वेश्चन ऑफ दोज कंपनी। मतलब पिछले साल या लास्ट रिक्रूटमेंट्स में आपको कहाँ मिले थे। आप हमारे जॉब्स एंड करियर जो चैनल फ्रेशर्स वर्ल्ड का जो प्लेसमेंट पेपर सेक्शन है, आप उसमें भी जा सकते हो। बहुत सारा प्लेसमेंट पेपर क्वेश्चंस है जो आप ही जैसे स्टूडेंट ने अपलोड किया है, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे आप अपना एप्टी तैयार करो। एप्टी के लिए आर एस अग्रवाल जैसे बुक्स भी है, जिससे आप अपना एप्टी को तैयार कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, सक्सेसफुल एप्टी अगर खत्म हो जाता है, उसके बाद का स्टेज आता है ग्रुप डिस्कशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत लोगों को देखा है 90% स्कोर कर लेंगे ना एप्टी में, उसके बाद जब जीडी में जाते हैं ना, प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये नहीं होता है कि बात नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये होता है हेजिटेशन आता है, स्टेज फियर आता है। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब आप जीडी में जाओगे ना, प्लीज़ अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। आपके जैसे 10 जन हैं, वो सब आप ही के जैसे फ्रेशर्स हैं। मत सोचो कि वो आईआईटी से है या एनआईटी से है, वो XYZ कॉलेज से है, वो आप ही के जैसे फ्रेशर्स है। जब आप जीडी में बैठते हो, 3 चीज़ें याद रखना। लीडरशिप, जीडी में वही जीतता है जो सबसे पहले स्टार्ट करता है और पूरे ग्रुप को बात करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीडी में गया, मुझे एक टॉपिक दिया गया, 2 मिनट का वक्त दिया गया सोचने के लिए। मैंने सोच लिया, इमीडिएटली स्टार्ट करो और पूरे ग्रुप को बात करवाओ। जब आप पूरा ग्रुप को बात करवाते हो ना, एचआर को भी लगेगा और जो जज होगा उसको भी लगेगा, यार द गर्ल और द गाय हैज समथिंग इन हिज माइंड एंड द ब्रेन, तो ही हैज अ पैशन टू मेक एवरीबडी स्पीक। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से जीडी को आप एक्सेल कर सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, कंक्लूड करने की कोशिश करो और सबको बात करवाओ। इन्हें जीडी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, सबको, पूरा क्राउड को आप बात करवाओ। नेक्स्ट स्टेज आता है पर्सनल इंटरव्यू का। पर्सनल इंटरव्यू में ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे ड्रेस्ड हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एक रिफ्लेक्शन दे रहे हो कि फ्यूचर में आप कैसे उनको दिखाना चाहते हो। सो यू आर अ कंप्लीट पर्सन। अपने आप को कैरी करो उस हिसाब से। द मोमेंट यू एंटर द रूम ना, 60 सेकेंड में आपका इंटरव्यू इज ऑलमोस्ट डन। वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जब मैं ग्रूमिंग बोलता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप सियाराम्स का ब्लेजर पहनो या फिर अरमानी पहनो। इट्स नॉट लाइक दैट। आप सिंपल ड्रेस्ड रहो, बट इट शुड बी इन अलाइंड विद योर ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग ए जॉब। आप अंदर जब जाते हो, एक्साइटमेंट के साथ जाओ, टेंशन के साथ मत जाओ। जब आप बैठोगे एचआर के कैबिन में, ग्रीट करो एचआर को। सबसे पहले गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। अगर 2 जन रहे कि दोनों को ग्रीट करो। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट दोनों से बना के रखो। ऐसा नहीं कि एक एचआर है तो मैं एक ही को देख रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 एचआर है, मैं दोनों को देखूंगा। उसके बाद याद रखिए, जो आप बात कर रहे हो, कन्विक्शन के साथ बात करो, एम्फसिस के साथ बात करो, पैशनेटली बात करो। जब ये 3 चीज आप दोगे ना, आपका इंटरव्यू अमेजिंग जाएगा। बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू, थैंक द एचआर फॉर गिविंग हिम हिज और हर टाइम। उनको धन्यवाद बोलो कि उन्होंने उनका वक्त दिया आपको। जब ये सब आप बोलते हो ना, तो एचआर को भी लगता है कि एक पॉलिश्ड पर्सन, इंडिविजुअल है। प्लीज ये सब याद रखो। और अगर एचआर आपको पूछता है, कोई सवाल है आपके जहन में, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हाँ सर, मेरे पास एक सवाल है, मैं सोच रहा था ये कंपनी का नेक्स्ट 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जब आप पूछोगे ना सवाल एचआर को लगेगा, अच्छा ये सो सीरियस अबाउट माय कंपनी, वो सोच रहा है 5 साल बाद कंपनी क्या करना चाहता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे स्ट्रैटेजीज आपने याद रखा, कोई भी दुनिया का कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी जगह में, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में, मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने ड्रीम जॉब के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेशर्स वर्ल्ड फैमिली। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।